ऑथराइज सर्विस सेंटर का बंदा आएगा, इसको लेके भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। शायद 700 या 800 रुपीज़ बताएंगे, बट आपको वो नेगोशिएट करना है, आपको वो नहीं करना है, आपको बिल्कुल वो सब ट्रैप में नहीं फंसना है। अगर आप बॉम्बे में रहते हैं तो प्लीज़ बॉम्बे का प्राइस आप कैलकाटा या इंस्टॉलेशन का बिल रखिएगा फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। हेलो एवरीवन, दिस इज शिंजन, वेलकम बैक टू चैनल। आज का वीडियो है आप लोगों को प्रॉपर एसी इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो बताएंगे। देखिए, एसी इंस्टॉलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वाइटल पार्ट एसी खरीदने के बाद, बिकॉज उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एसी कितने अच्छे से परफॉर्म करेगा एंड कितना अच्छा एफिशिएंसी देगा। तो उसको लेके आज बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, एसी तो आपने खरीद लिया, मतलब 24 15 20 30 24 50 वीडियोस देखने के बाद एसी डिसाइड कर लिया आपको कौन सा खरीदना है एंड आपने एसी खरीद लिया। बट आपका काम वहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। एसी खरीदने के बाद एक्चुअल आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम शुरू हो जाता है कि एसी को प्रॉपरली आपके घर में कैसे इंस्टॉल करें कि उसका एफिशिएंसी एकदम 100% हो। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए कोई भी महंगा एसी आपने ख़रीदा और उसका एसी का इंस्टॉलेशन सही नहीं हुआ, तब आपका रूम ठीक से ठंडा भी नहीं होगा और आपका पैसा का जो मतलब वैल्यू था वो कम हो गया, ना आपको अच्छा फीडबैक, मतलब पैसा खर्च करने का जो आपको मिलना चाहिए था रिज़ल्ट, वो आपको नहीं मिला। तो इसके कारण आपका नुकसान ही है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एसी इंस्टॉलेशन अच्छे से कैसे करें। तो आज के वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, दैट इज़ कि आपको सही इंस्टॉलेशन का बंदा मतलब चूज़ करना है। एसी का कंपनी चूज़ कर लिया है, अभी आपको बंदा चूज़ करना है। आपका कोई जान पहचान का बंदा है या ऑफिस में काम करता है, वो वैसा बंदा है, दैट इज़ ओके, फाइन। अगर वैसा नहीं है, आपको कोई भी थर्ड पार्टी को रैंडम फ़ोन करके एसी इंस्टॉलेशन नहीं बोलना है। आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी का टोल फ्री नंबर पे कॉल करके एसी इंस्टॉलेशन का एक डॉकेट करना है, कॉल डॉकेट। वहाँ से ऑथराइज सर्विस सेंटर से आपका कॉल आएगा एंड उससे आप नेगोशिएट करेंगे कि क्या आपको करना है। देखिए, ऑथराइज सर्विस सेंटर का बंदा आएगा, इसको लेके भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। बट पहले आप लोगों को बता दें मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपने कॉल डॉकेट कर लिया, ऑथराइज सर्विस सेंटर का बंदा आपको कॉल करेगा वापस कि सर आपका ऐसा एक एसी इंस्टॉलेशन का सर्विस कॉल डॉकेट हुआ था, तो आपको एसी इंस्टॉलेशन कहाँ करना है, कैसे करना, मतलब कितना एसी है, क्या क्या लगाना है। ये तो आपको सबसे पहला पूछना है कि भैया अगर कोई एक्स्ट्रा कॉपर पाइप लगता है तो उसका रेट क्या पड़ेगा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये पहले डिस्कस कर लेना चाहिए, बिकॉज़ एसी इंस्टॉलेशन के बाद वो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप, हाँ ठीक है भैया आप आ जाइए एसी इंस्टॉल कर दीजिए, तो पूरा वो लोग तो मज़े में इंस्टॉलेशन कर देगा, आप देखेंगे भी नहीं और आपको लंबा चौड़ा एक बिल बना देगा। मतलब मान लीजिए कि 30,000 रुपया का एसी आपने ख़रीदा है, 5,000 रुपये इंस्टॉलेशन का ही लेके चला जाएगा। तो ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। उसके लिए पहले आपको डाउट क्लियर करना है कि आप लोगों से मैं एसी इंस्टॉलेशन तो करवाऊंगा, बट उसके लिए आप कितना रुपया लेंगे। अगर आपका ब्रांड एसी इंस्टॉलेशन फ्री कर कहता है तो एसी इंस्टॉलेशन फ्री होना चाहिए। अगर एसी इंस्टॉलेशन फ्री नहीं है तो वो 500 हो सकता है, वो 1000 हो सकता है, वो 1500 हो सकता है, 1100 भी हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स, ये आपको पहले क्लैरिफाई कर लेना है। उसके बाद जो माउंटिंग ब्रैकेट्स का क्या रेट लेंगे। अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो माउंटिंग ब्रैकेट आपको लगेगा ही। अगर आप घर पे रहते हैं, छत पे लगाते हैं, तो आपको माउंटिंग ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। माउंटिंग ब्रैकेट्स का मार्केट प्राइस है 400 से 450 रुपीज़। आपको वो लोग शायद 700 या 800 रुपीज़ बताएंगे, बट आपको वो नेगोशिएट करना है। या तो आप नेगोशिएट कीजिए या तो लोकल मार्केट से आप खुद लेके चले आइए। दैट्स द बेस्ट थिंग। मैं हमेशा वही करता हूँ, मैं खुद लेके चले आता हूँ। मतलब मेरा ऑफिस का बंदा भेज देता हूँ, लोकली पास में ही मिलता है, ख़रीद के लेके आ जाता हूँ। तो ये हो गया।
अच्छा, सेकंड थिंग, कॉपर पाइप का रेट। कॉपर पाइप का रेट इट वेरीज फ्रॉम 130 टू 150 रुपीज़ कंपनी का। अगर आप मान लीजिए कि ओ जनरल का लगाएंगे या मित्सुबिशी का लगाएंगे, वो लोग आपको बोलेंगे सर आपको इस 150 रुपया का पाइप लगाना चाहिए बिकॉज़ आपका बहुत महंगा एसी है, आप 130 रुपया का पाइप क्यों लगाएंगे, आप 150 रुपीज़ का पाइप लगाइए, उसमें आपको अच्छा है। आपको वो नहीं करना है, आपको बिल्कुल वो सब ट्रैप में नहीं फंसना है। आप उसको बोलिएगा एकदम जो लोएस्ट कॉस्ट है उसका भी नहीं लगाना है, 115 या 120 रुपीज़ का भी नहीं लगाना है। अब मीडियम जो है 125 टू 130 रुपीज़ पर फिट, उस रेट का कॉपर पाइप आपको इंस्टॉल करना है। दैट्स द बेस्ट पार्ट कि आपको एक्स्ट्रा भी नहीं खर्च करना है, लो भी नहीं खर्च करना है। अगर आप सैमसंग का एसी खरीदते हैं या डाइकिन का एसी खरीदते हैं, उसमें तो 10 फीट का पाइप आपको कंपनी ही दे देता है। अगर कंपनी का पाइप शॉर्ट होता है तब आपको जाके एडेड पाइप लगने वाला है। अगर डिस्टेंस देखिए इंडोर से आउटडोर का ज़्यादा है, देखिए वैसे रिकमेंडेड डिस्टेंस तो 12 फीट का ही है, 10 से 12 फीट का। 10 से 12 फीट से अगर आप ज़्यादा करते हैं 15 फीट तक आप लेके जा सकते हैं। उससे ज़्यादा करेंगे तो एफिशिएंसी में थोड़ा सा कमी हो सकता है, बिकॉज़ गर्मी देखिए अभी बहुत इंडिया में बढ़ गया है, 40-45 डिग्रीज कॉमन हो गया है। तो उसमें ज़्यादा डिस्टेंस आप में मत लगाइए तो अच्छा है। 15 फीट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मत जाइए। 10 फीट कंपनी से मिल गया, एक्स्ट्रा 5 फीट आप खुद खरीद के लेके आइए। जब भी एसी का बंदा आएगा इंस्टॉलेशन से पहले आप उसको बोलिएगा कि कॉपर पाइप जो आप लेके आए हैं मुझे मेजर करके दिखाइए। वो लोग तो रोल करके लेके आएंगे बट उसे पहले अनरोल करने बोलिएगा, उसके बाद वो लोग आपको मेजर करके प्रॉपर आपको दिखाएंगे कि कितना फिट का लेके आए हैं एंड वापस कितना फिट लेके जा रहे हैं। अगर जो बैलेंस है वही इंस्टॉलेशन हुआ है वो आप खुद देख लीजिएगा। ये हो गया कॉपर पाइप। सेकंड हो गया ड्रेनेज पाइप। ड्रेनेज पाइप के लिए देखिए एक होता है वाटर पाइप और ड्रेनेज पाइप। देखिए ड्रेनेज पाइप जो है जो एसी का इंडोर से पानी छोड़ता है, उसका मैक्सिमम 8 से 10 रुपया पर फीट का पाइप है। वो आप कोई भी लोकल स्टोर में जाइए लेके चले आइए। मैं तो कहता हूँ कि कोई भी लोकल स्टोर से जाके खुद ही ले आइए ये सब चीज़ें, उन लोगों से मत लीजिए, क्योंकि ये 8 से 10 रुपया का चीज़ का प्राइस वो 15-16 रुपया ले लेगा। ये हो गया आपका ड्रेनेज पाइप। अभी आते हैं वाटर पाइप में। वाटर पाइप हमेशा सबसे मोटा जो क्वालिटी है उसे कोई लीजिएगा, सॉफ्ट मत लीजिएगा। कंपनी से जो लगाएगा वो सॉफ्ट भी होगा, ज़्यादा भी लेगा पैसा। तो मोटा पाइप लगाइए ताकि वो बेंड नहीं हो, एंड ऊपर से एकदम नीचे ग्राउंड फ्लोर तक या आपका ड्रेन पाइप तक कनेक्ट करने का जो आपको ठीक लगे। उसका आपको मैक्सिमम कॉस्ट होगा 16 से 20 रुपया, 16 रुपीज़ से 20 रुपीज़ तक ही कॉस्ट होना चाहिए। बट जो इंस्टॉलेशन का बंदा आएगा सर्विस सेंटर का, वो आपको 25 से 30 रुपीज़ चार्ज करेगा। अब देखिए ये छोटा छोटा जो 5-10 रुपया पर फिट का डिफरेंस है, ये एंड में जाके आपको एक बड़ा 1000 रुपीज़ या 1500 रुपीज़ का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए। एंड फोर्थ चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है दैट इज़ रैपिंग। अभी देखिए कोई भी एसी इंस्टॉलेशन करते हैं उसमें रैपिंग करते हैं हम लोग, एक रैपिंग, ताकि वो जो बर्ड्स होते हैं वो आके आपका इंसुलेशन ख़राब ना कर दे। तो रैपिंग का भी देखिए ये लोग ले लेगा 10 रुपया पर फिट, बट आपको 10 रुपया पर फिट का रैपिंग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बिकॉज पूरा रोल आ जाता है 15-20 रुपया में। ठीक है, तो 20-25 रुपये में आपको पूरा रोल मिल जाएगा। एरिया डिपेंड करके आपको प्राइसिंग होगा। अगर आप बॉम्बे में रहते हैं तो प्लीज़ बॉम्बे का प्राइस आप कैलकाटा या कोई दूसरे जगह का प्राइस से कंपेयर मत कीजिए। बॉम्बे में चीज़ें महंगा ही मिलता है तो वहाँ पे आपको महंगा ही मिलने वाला है, बट कंपनी के बंदे आपको और भी महंगा बताएंगे, पर फीट के हिसाब से बताएंगे, वो आपको नहीं करना है। और इंसुलेशन, अगर 10 फीट का कंपनी का पाइप से आपका इंस्टॉलेशन हो जाता है तब तो उसमें इंसुलेशन लगा हुआ ही मिलेगा आपको कंपनी का पाइप में। अगर आपको एक्स्ट्रा 5 या 6 फीट लगाना है तो एक्स्ट्रा जो इंसुलेशन है उसको बोलिएगा नाइट्रल लगाने को। और जब आप इंसुलेशन एक्स्ट्रा लगा ही रहे हैं तब उसको बोलिएगा कि कंपनी का इंसुलेशन खोल के नाइट्रल इंसुलेशन लगा दे। नाइट्रल इंसुलेशन इज़ द बेस्ट। नाइट्रल इंसुलेशन का फ़ोटो मैं डाल रहा हूँ, एकदम स्पंजी मोटा रबर का होता है, ब्लैक कलर का, एंड सबसे एफिशिएंट इंसुलेशन होते हैं, बिकॉज नाइट्रल इंसुलेशन मोस्टली कमर्शियल एसीज़ में इस्तेमाल होता है जहाँ पे हाई पावर का एसीज़ चलते हैं। नाइट्रल इंसुलेशन ऑलवेज आई रेकमेंड, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी देता है।
और घर हो या कमर्शियल, ऑलवेज आस्क देम टू यूज़ ओनली एंड ओनली नाइट्रल इंसुलेशन। ये आपका हो गया इंस्टॉलेशन का पार्ट। तो ये प्राइस का जो आपको उन लोगों के साथ नेगोशिएट कर लेना है, वो आपको डिसाइड करना है कि आप खुद लेके आएंगे या उन लोगों से लेंगे। ये आपका एक पार्ट हो गया। अच्छा, इंस्टॉलेशन ये अगर हो गया तो सेकंड पार्ट है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका आउटडोर यूनिट कहाँ बिठाएंगे। वो आपका बैल्कनी में हो सकता है, वो आपका रूफ में हो सकता है, या बाहर हो सकता है। तो ऐसे जगह पे आउटडोर को सेट कीजिएगा ताकि सर्विस के टाइम पे आपको सुविधा मिले। और ये आपके दिमाग में रखिएगा कि जो बंदा आउटडोर के लिए, कोई भी बंदा अगर ये बोल रहा है कि हाँ सर आप यहाँ पे लगा दीजिए, आपको उसका बात नहीं सुनना है। बिकॉज़ नेक्स्ट टाइम सर्विस करने के लिए शायद वो बंदा ना आए, कोई दूसरा बंदा आए, वो शायद उस जगह पे सर्विस नहीं कर पाए प्रॉपरली। तो ऑलवेज एसी का आउटडोर ऐसा जगह पे इंस्टॉल कीजिए ताकि इजीली एक्सेसिबल हो और कोई भी बंदा आके इजीली सर्विस कर पाए। तो वो जगह आपको चूज़ करना है। आप कोई शेडेड एरिया अगर दे सकते हैं तो अच्छा है, तो थोड़ा सा कूलिंग बेटर मिलता है। इट इज़ नॉट प्रोवन, बट बोलते हैं कि 3 से 5% कूलिंग आपको एक्स्ट्रा अच्छा मिल सकता है, बट दैट इज़ नॉट प्रोवन। ये मैं दावे से नहीं कह सकता हूँ। और अगर आप आउटडोर लगा रहे हैं तो ऑलवेज़ मेक श्योर जो जहाँ पे पीसीबी का पार्ट है, जहाँ से खोलते हैं पीसीबी को सर्विस करने के लिए, उस जगह पे एक फाइबर हो, शीट हो, या कुछ भी अगर शीट हो पॉसिबल तो वो लगा दीजिए ताकि उसमें पानी का छींटा ना जाए, ताकि वो पीसीबी का थोड़ा ड्यूरेबिलिटी बढ़े। बिकॉज कई कई मैकेनिक्स क्या होता है ना, वो स्क्रू से खोल के सर्विस तो कर देंगे बट उसके बाद लगाएंगे नहीं ठीक से, और वहाँ पे पानी का छींटा जाएगा, ख़राब हो जाएगा, खर्चा आपको बियर करना है। मिस्त्री तो चला गया, उसको आप दोबारा देखेंगे भी नहीं, और वो फ़ोन भी नहीं उठाएगा आपका। तो इसीलिए हमेशा कोई भी अगर आउटडोर का सर्विसिंग होता है, हमेशा मिस्त्री जाने से पहले आउटडोर का जो प्रॉपर उसने टाइट करके लगाया कि नहीं, वो खुद आप देख लीजिएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आउटडोर पीसीबी पानी से ख़राब हो सकता है। इंडोर पीसीबी में तो पानी जाने का कोई चांस नहीं है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। सेकेंड मतलब फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ इंडोर यूनिट का वाटर लेवल सेटिंग। बहुत सारे स्प्लिट एसी का इंस्टॉलेशन मैंने जाके देखा है कि आपको बोल रहे हैं कि सर आपका रूम का एसी, अभी देखिए एसी का इंडोर यूनिट्स एकदम सीधा है, दैट मीन्स इट इज़ ओके। ऐसा नहीं होता है। आपका वॉल इधर उधर हो सकता है, अनइवन हो सकता है, हाइट कुछ भी हो सकता है। हमेशा देखिएगा कि जो मतलब ड्रेनेज का पाइप है वो हल्का सा ऐसे इंक्लाइंड ऐसा रहे, एकदम नहीं, हल्का सा ऐसा रहे, ताकि कभी भी पानी जम के इंडोर से लीक ना हो। ये बहुत कॉमन चीज़ है और वो रॉन्ग इंस्टॉलेशन के वजह से होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर ऑफ दैट। जब इंस्टॉलेशन हो उसको वाटर लेवल प्रॉपरली चेक करने बोलिएगा, वाटर लेवल एकदम सही से करके उसके बाद ही वो इंडोर का जो चैनल है वो फिट करे। बिकॉज एक बार वो चैनल फिट हो जाए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। वो इंडोर आके ऐसे जस्ट टांग देगा उसके ऊपर, वो चैनल के ऊपर इंडोर यूनिट बेसिकली हैंग करता है। तो दैट्स दैट। तो ये बेसिक चीज़ें हो गया। तो ये सब चीज़ें को अगर आप फॉलो करेंगे तो एसी इंस्टॉलेशन एकदम प्रॉपरली अच्छे से होगा, आपको कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ जो मैंने वीडियो के एंड में स्कैम के बारे में मेंशन करने का बोला था, दैट इज़ आप एसी खरीदते ही आपको शायद 24 घंटे के अंदर 3-4 जगह से फ़ोन आ सकता है, या फ़ोन आ जाए कि सर मैं सर्विस सेंटर से बोल रहा हूँ, आपने एक एसी खरीदा इंस्टॉलेशन के लिए। कभी भी उस ट्रैप में मत पड़िए, बिकॉज़ ऑथराइज सर्विस सेंटर से वो लोग कॉल नहीं करते हैं। हो सकता है कि एक बंदा ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही कॉल किया, बट बाकी का 3 सर्विस सेंटर ऑथराइज नहीं है। बिकॉज़ ये एक स्कैम हो रहा है, अभी डेटा लीक हो रहा है। लोकल सर्विस सेंटर्स जो हैं वो लोग पता नहीं कंपनी का किस बंदे को पैसे दे के ये डेटा निकलवा ले रहा है। मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने एंड में जाके पता किया कि ये बंदा तो कंपनी का नहीं है, तो मैंने उसका बैग रख दिया था छुपा के। उसके बाद बहुत झमेला हुआ, लंबा झमेला हुआ। तो वे ये मैं आपको अगर एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मोटा मोटा ये आप मान लीजिए कि एसी खरीदने के बाद आपको कोई कॉल्स एंटरटेन नहीं करना है इंस्टॉलेशन के लिए। खुद कंपनी का टोल फ्री नंबर पे आप खुद डॉकेट करवाइए, वहाँ से आपको रिस्पांस मिल जाएगा।
बाकी कोई भी कॉल्स आपको अगर मिलता है, मतलब देखिए और एक चीज़ भी है, आपने कॉल डॉकेट करवाया, उसके बाद आपको 3-4 जगह से कॉल आ रहा है, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? इट्स रियली हार्ड। तो जो बंदा आएगा ना सर्विस सेंटर से, उससे पहले सबसे पहले बोलिएगा कि आई कार्ड दिखाइए। अगर आई कार्ड नहीं दिखा पाता है कंपनी का, सर्विस सेंटर का, और जो सर्विस सेंटर का नाम बोलता है वो टोल फ्री में फ़ोन करके कंफर्म कीजिएगा, ये जो सैमसंग का हो या पैनासोनिक का हो, ये जो सर्विस सेंटर बोल रहा है क्या ये आपको ऑथराइज्ड है? अगर टोल फ्री से कंफर्म करता है कि हाँ ये ऑथराइज्ड है, आप इससे करवा सकते हैं, या आप गूगल में भी देख सकते हैं वेदर इट इज़ ऑथराइज्ड और नॉट, दैट्स ओके। एंड ऑलवेज आस्क फॉर द बिल। बिल देखिए इंस्टॉलेशन का कभी कभार क्या ना, मैं कहता सर बिल नहीं होता है, हमारा कंपनी में कोई जीएसटी बिल नहीं देता है, कुछ नहीं देता है, आपको ऐसे ही करना है। कभी भी इंस्टॉलेशन वो आप कंपनी के बंदे से करवाइए या किसी से करवाइए, इंस्टॉलेशन का बिल रखिएगा फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। बिकॉज विद इन 6 मंथ्स अगर एसी में कुछ खराबी होता है तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके मतलब देगा, ऐसा ही कंपनी का टर्म्स होता है। इंस्टॉलेशन के 3 महीना, कोई कोई 3 महीना देता है, कोई कोई 6 महीने देता है, बट मोस्टली आप मान लीजिए कि इंस्टॉलेशन में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि इंस्टॉल करके चला गया, 2 महीने बाद आप देख रहे हो कि ठंडा हवा नहीं आ रहा है, बाद में चेक कर के बताया आपको कि मतलब एसी का जो गैस है वो लीक हो गया। वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो प्रॉपरली टाइट नहीं किया, और आपके पास अगर बिल नहीं है तो वो फ्री में आपको वो गैस रिफ़िल करके भी नहीं देगा। और कोई भी कंपनी गैस रिफ़िल फ्री में करके नहीं देता है, गैस रिफ़िल में आपको फिर से 2,500 से 3,000 रुपया वो लोग चार्ज कर देंगे। तो इसीलिए ऑलवेज कीप द इनवॉइस, इसी इंस्टॉलेशन करवाइए, इनवॉइस लीजिए, इनवॉइस से 3 से 6 महीने के अंदर कुछ भी ऐसी इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो, आप उस कंपनी को बोल सकते हैं, वो आपको बिना पैसे का कर देगा। बट बिना पैसे का करवाने का पहले आप मत बताइएगा कि आपको बिना पैसे का करना है, तो वो काम पे ही नहीं आएगा। पहले आप काम करवा लीजिए, उसके बाद उन लोगों से बहस कीजिए कि आई एम नॉट गोइंग टू पे, विद इन 6 मंथ्स ये हुआ है। अगर ऑथराइज सर्विस सेंटर है, आपको इतना बहस नहीं करना है, वो लोग कर देगा। जो लोग ऑथराइज नहीं है, अगर ऑथराइज बोल के आपका काम करके चला गया, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, अगर हो सकता है ऐसा, तो आप उससे बहस कर सकते हैं अगर आपके पास बिल है। ऑलवेज कीप द इंस्टॉलेशन बिल एटलीस्ट 6 मंथ्स, ओके। तो ये एक छोटा ब्रीफ वीडियो था एसी इंस्टॉलेशन गाइड के ऊपर। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ 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 इट्स अ रिक्वेस्ट दैट यू प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ऐसे कंटेंट अगर आपको देखना पसंद है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ एफिलिएट्स लिंक छोड़ रहा हूँ, अगर आपको एसी ख़रीदना है तो आप उस लिंक से क्लिक करके परचेस कर सकते हैं, तो इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन पीस आउट।